Hello students, today we are going to start with our new lecture series of class 10th and we are going to start with our first chapter of chemical reactions from your chemistry part. Okay, so quickly beginning with the first chapter chemical reactions, today we are going to talk on the topic of balancing the chemical equation. Okay, तो balancing the केमिकल इक्वेशन जो है सबसे पहले एक बेसिक रूल जो इसमें यूज होता है वो क्या है। देखो क्लास 9th में हमने सीखा था दो लेवोइजर ने दिए थे दो लॉज, ठीक है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन विच लॉ। ओके, सो बोर्ड्स विल आस्क यू द क्वेश्चन कि जो बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन का वो कौन से लॉ पे बेस्ड है। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग विच वी शुड नो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे वो डिपेंड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, वो क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. The total mass on the LHS side, I mean basically LHS साइड और RHS साइड का टोटल एटम्स का मास जो है वो सेम रहेगा, तभी तो हम बैलेंस कर पाएंगे केमिकल इक्वेशन को, राइट। तो फिर वही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद टोटल मास जो है वो सेम रहने वाला है। रिएक्शन के पहले जो था दैट विल बी इक्वल टू सेम, रिएक्शन के बाद जो रहेगा वो रहेगा सेम। आया समझ में? तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो पूछते हैं कि कौन से लॉ पे डिपेंड है, ठीक है। क्विकली मूविंग टू आवर बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन पार्ट। ओके, तो उसको देखते हैं। रूल्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक फॉर दैट, ठीक है। ट्रिक भी है, एनसीईआरटी बेस्ड मेथड है वो, एंड द सेम मेथड इज एक्सेप्टेड इन द बोर्ड एग्जाम। तो वही मेथड आपको बोर्ड एग्जाम में भी यूज करनी है और बहुत क्विकली आप ये छोटा सेशन एंड होते होते यू विल बी एबल टू डू इट इन अ वेरी क्विक मैनर। जल्दी आप बहुत जल्दी ट्रिकी वे में आप बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक एग्जांपल से सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी विल टेक अ बेसिक एग्जांपल, देन वी विल मूव टू द फर्दर एग्जांपल्स ऑफ बिट डिफिकल्टी लेवल। ओके, क्या करना है देखो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ये तो ठीक है लिखा, वो तो क्वेश्चन में देंगे यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड गैसेस व्हाटएवर, दैट यू हैव टू कॉपी एज इट इज लेटर। पहले हम बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं। देखो ध्यान, पहले तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, राइट एज इट इज। थोड़ी सी जगह छोड़ दो उसके पहले और एक बॉक्स लिखो। जगह क्यों छोड़नी है, ठीक है, इसके बाद की जगह की जरूरत नहीं है। पहले क्यों जगह छोड़नी है हमको, बिकॉज वी हैव टू राइट द नंबर टू बैलेंस दैट फॉर्मूला। ओके, तो फिर यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के एज इट इज जो है उसको कॉपी कर लो पहले क्वेश्चन को, ठीक है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, वी लीव द स्पेस हियर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलिमेंट्स कौन से है पहले वो लिख दो। एलिमेंट्स कौन से पूरे इसमें क्या दिख रहा है, आयन दिख रहा है Fe, ओके। हाइड्रोजन H2 नहीं लिखना है, H2 नहीं, ओनली सिंगुलर एटम हाइड्रोजन लिखना है। देन ऑक्सीजन, ओके, आयन लिया, ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन से वो हमने ले लिए। नेक्स्ट यू हैव टू राइट कि ये LHS साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है और RHS साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है। तो LHS साइड में, सो एटम्स ऑन LHS साइड, और यू कैन राइट रिएक्टेंट साइड आल्सो, एंड एटम्स ऑन RHS साइड। RHS साइड यानी प्रोडक्ट साइड में कितने, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। आप रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी लिख सकते हो। आयन LHS साइड में कितने, LHS साइड इधर रिएक्टेंट साइड, आयन इज 1, आयन यहाँ पे Fe3, ये 3 है, ठीक है, आयन 3। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, दिस 2 इज 2, ये 2, ये जो है दिस इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, ठीक है। दिस 4 इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस आयन, ये सिर्फ उस ऑक्सीजन एटम को लगा हुआ 4 है, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। 4 डन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, देयर इज नो एज सच रूल बट अ वेरी बेसिक रूल यू कैन फॉलो। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्री एटम से आप बैलेंस करना शुरू कर सकते हो पहले।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नोट इट डाउन। दूसरी चीज, इनमें से भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से भी जो सबसे बड़ा नंबर है बैलेंसिंग का जो बाकी है अनबैलेंस्ड का, तो इसमें अनबैलेंस सबसे बड़ा कौन सा है? ये तो 3 है, यहाँ पे 4 और 1। ऑक्सीजन ज्यादा अनबैलेंस्ड है ना, बड़ा नंबर अनबैलेंस्ड, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। सो इट्स अ नॉट थंब रूल बट यू कैन यूज, जो सबसे बड़ा है वहां से बैलेंस करना शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है आरएचएस में, आरएचएस साइड में 4 है ऑक्सीजन, तो एलएचएस में 4 करने के लिए क्या करना चाहिए? नाउ व्हाट इज द थिंग? अ सिंपल वन मोर रूल इज यू कैन नॉट चेंज दिस नंबर्स 3, 4, 2, ये चेंज नहीं कर सकते आप, वहां पे आप बढ़ा भी नहीं सकते। अगर मुझे 4 करना है तो मैं यहां पे 4 नहीं लगा सकता। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए नंबर्स नहीं बदल सकते, ठीक है? सबस्क्रिप्ट में नंबर बदल भी नहीं सकते और सबस्क्रिप्ट में नंबर लिख भी नहीं सकते, इधर 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 लिख नहीं सकते। आप नंबर सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगा सकते हो। देयरफॉर वी हैव पुट द बॉक्स। ध्यान से सुनना, फर्स्ट एग्जांपल अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको आगे बहुत इजी जाएगा। तो आप यहाँ पे नंबर नहीं बदल सकते, सबस्क्रिप्ट में आप पहले लगा सकते हो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इधर 4 करने के लिए मैं इधर नहीं लगा सकता, तो मुझे रूल वाइज तो मुझे 4 यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा। 4 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है? तो ऑक्सीजन को मैंने इंटू 4 करना है, यहाँ पे लिखना है। यू कैन राइट दिस विद पेंसिल, हियर आल्सो यू कैन राइट विद द पेंसिल। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे बार बार नहीं बदलना पड़ता है, यहाँ पे कभी कभार बदलना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे पेंसिल से लिखो। 4 कर लिया, 4, ठीक है? अब इस 4 की वजह से ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना, इस 4 की वजह से क्या चेंज हुआ है वो भी यहां पे आना चाहिए। 4 से आपने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया, 4 तो हो गया, वेरी गुड, बट 4 ने इस हाइड्रोजन पे भी परिणाम किया है। हाइड्रोजन कितना था यहाँ पे? 2, H2। नाउ इट बिकेम 4 2 8। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 कर लिया आपने, तो ये हो गया 4 इंटू दिस 2, क्या हो गया? 2 4 8। अब सबसे बड़ा अनबैलेंस नंबर कौन सा दिख रहा है? 8 and 2, हाइड्रोजन। ये तो हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस दिख रहा है। अब आरएचएस में 8 करने के लिए क्या करूं? 8 लिखूंगा क्या? नहीं, गलत, ऑलरेडी 2 है ना, 8 क्यों लिखूंगा? 4 लिखूंगा, ताकि 4 2 8 हो जाए। वेरी गुड, ओके, 4 2 8। लेकिन उस 4 की वजह से कोई परिणाम दूसरे इस पे नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन ही था बस। तो 4 2 8, चलो 4 2 8, 4 2 8, 4 4, ये 3। अभी सिर्फ आयन दिख रहा है अनबैलेंस्ड। आरएचएस में 3 है, इधर 3 करने के लिए 3 कर लिया, इंटू 3, इसकी वजह से कोई दूसरा चेंज नहीं हुआ, ओनली 3 इंटू Fe, 3 3, 2 4 8, 2 4 8, 1 4 4, खत्म, इजी, बैलेंस्ड है। फाइनल आंसर ऐसे लिखना है, फाइनल आंसर ऐसे लिखना है, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एज फॉलोज। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एज फॉलोज, ये लिखना है। उसका बॉक्स हटा के 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2, ठीक है? जो भी सॉलिड लिक्विड गैस उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा वो हमने लिख देना है और उसको बॉक्स कर देना है। सो दिस इज द प्रॉपर एनसीईआरटी मेथड एंड वाइडली एक्सेप्टेड इन द बोर्ड एग्जाम। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। और पॉज करके इसको लिख लो अभी, और फिर हम और एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, तो वी विल टेक वन मोर इजी एग्जांपल, एक और इजी एग्जांपल लेंगे थोड़ा स्टेप्स को समझने के लिए, फिर एक लेवल उसके बाद बढ़ाएंगे, ठीक है? तो स्टेप क्या है हमारी सॉल्यूशन में? सबसे पहली स्टेप, राइट एज इट इज विथ अ बॉक्स, ठीक है? बॉक्स क्यों करना है? उसके पहले हमको चाहिए जगह, ठीक है, नंबरिंग के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए नंबर लिखना है। फिर दिस इज आवर स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? इसके बाद एक बॉक्स बनाओ, कौन से एलिमेंट्स है? तो बहुत इजी स्टेप्स है। एलिमेंट्स कौन से है? एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, मतलब एलएचएस साइड, तो आप रिएक्टेंट एलएचएस कुछ भी लिख सकते हो। रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स? सिमिलरली एटम्स ऑन आरएचएस साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड, ठीक है? कौन से एटम्स है, कौन से एलिमेंट्स है? पहले कार्बन है, हाइड्रोजन है, मैंने बोला हाइड्रोजन 4 H4 नहीं लिखते, सिर्फ हाइड्रोजन सिंगुलर एटम। ऑक्सीजन सिर्फ O लिखते हैं, O2 नहीं लिखते। और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इतने ही है, हमने ये लिख दिया, ठीक है? दिस इज क्लियर, स्टेप नंबर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू? नेक्स्ट स्टेप, कितने हैं
LHS साइड में, रिएक्टेंट साइड में कार्बन 1, काउंट प्रॉपरली 1। दूसरा भी देखना है, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन 4, यहां पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहां पे LHS में 2, और ऑक्सीजन RHS में सिर्फ 2 नहीं, गलती से 2 नहीं लिखना, ये भी तो ऑक्सीजन है 2 और ये 1, तो टोटल है 3। अंडरस्टूड? नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर अनबैलेंस्ड कौन सा दिख रहा है? ये तो 3 2 है, ये 4 और 2 हाइड्रोजन का दिख रहा है। हाइड्रोजन LHS साइड में 4 है, RHS साइड में 2 है। तो इसको 4 करने के लिए मैंने बोला था हम यहां पे नहीं लिख सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो 4 हमको लिखना है। यहां पे 4 लिखेंगे तो बराबर है क्या? नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि हमको यहां पे लिखना है 2, बिकॉज ऑलरेडी हियर इज 2, सो दिस विल 2 2s are 4, इसके लिए 2 लिखना है, 4 नहीं। 4 तो यहां पे है ना, यहां पे 4 है, हमको यहां पे 4 करने के लिए 4 कैसे लिखेंगे? 4 2s तो 8 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 2 2s 4। तो आपने इंटू 2 कर लिया। हमारी ट्रिक क्या है? इस 2 की वजह से जिस पे भी परिणाम हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा। इस 2 की वजह से ऑक्सीजन भी 2 हो गए, 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑलरेडी 2 थे और ये 1 था, 3 थे, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ? 2 इंटू ऑक्सीजन 2 और ये 2, सो दिस विल बिकम 4। अब कुछ बच्चे यहाँ पे इंटू 2 क्यों नहीं लिखा सर, ऐसे पूछेंगे। इंटू 2 नहीं लिखते, इंटू 2 लिखेंगे तो ये 2 इंटू ऑक्सीजन ठीक है, यहाँ पे 2 काउंटिंग में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। सो वैसे नहीं करना है, यहाँ पे +1 करना है, क्योंकि हम एक ही एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे था, इस 2 की वजह से हाइड्रोजन 4 हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ? एक एडिशनल ऑक्सीजन आ गया ना, सो दैट विल बिकम +1, 4 हो जाएगा। देखो 2 इंटू O 2 और ये ऑक्सीजन 2, टोटल 4, इस 2 की वजह से हुआ ये 4। अब क्या दिख रहा है अनबैलेंस्ड? ये तो ऑलरेडी बैलेंस था, ये हुआ बैलेंस, ये 4 हुए, ये 2 हुआ। अब ऑक्सीजन जो LHS में 2 है, यहां पे 2 लगाने के बाद 2 2s क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, तो यहां पे मैंने कर दिया इंटू 2। That's all. So 2 into 2, this became 4. 3 plus 1, ये हुआ 4. हाइड्रोजन ऑलरेडी हमने बैलेंस किया था, 2 into 2 4 and here 4. कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? वही, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एज फॉलोज। बोर्ड्स की मेथड, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। क्या है ये? इसको बॉक्स करना फाइनल आंसर को। क्या है ये? मीथेन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फास्ट हुआ होगा तो थोड़ा 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट कम करके 0.75 पे भी देख सकते हो, एंड सम स्टूडेंट्स कैन वॉच इन द फास्टर रेट ऑल्सो। ओके, चलो यहां तक समझ में आया। अब एक लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चंस की, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आपको आएगा नहीं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इट्स वेरी इजी। ओके, राइट डाउन। ठीक है, अभी आपके सामने एक 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम 2009, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें एक ट्रिकी वे में क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज भी किया है मैंने। तो देखो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बच्चों को ये डिफिकल्ट जाता है सर, ये SO4 आयोनिक कंपाउंड वाले जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व करने का। इसमें मोस्टली आपको ऐसे दिखाया जाता है कि सल्फर अलग से कंसीडर करो, ऑक्सीजन अलग से कंसीडर करो, काउंट करो। हम वैसा नहीं करेंगे। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बताता हूं, बहुत इजी है। पूरा सल्फेट SO4 आयोनिक ग्रुप है ना, पूरा SO4 ऐसे ही ले लेना है डायरेक्ट काउंटिंग में, दैट बिकम्स वेरी इजी। लेट्स सी व्हाट वी विल डू। ठीक है, बहुत इजी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बॉक्स कर दिया। Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, बॉक्स कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, इसको कर लिया बॉक्स। ठीक है, उसके बाद BaSO4 बेरियम सल्फेट। सो आई होप फर्स्ट स्टेप इज वेरी इजी फॉर एवरीवन। सेकंड स्टेप जो है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे? कौन से एलिमेंट्स है वो लिखेंगे। ठीक है, LHS साइड में कितने हैं वो लिखेंगे, RHS साइड में उसके एटम्स कितने हैं वो लिखेंगे काउंटिंग में। ठीक है, एलिमेंट्स देखो, बेरियम है, और क्या क्या है? क्लोरीन है, Cl2 नहीं सिर्फ क्लोरीन। ठीक है, Al2 नहीं सिर्फ एल्यूमिनियम, Al है। मैंने क्या बोला था? सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऐसे नहीं लिखना सेपरेटली। क्या करना? अगर आपको दोनों साइड में सल्फेट आयोनिक का ग्रुप पूरा SO4 दिख रहा है, राइट इट एज अ होल ग्रुप, राइट इट एज अ होल ग्रुप।
SO4, SO4 कितने हैं? 3 है पूरा ग्रुप, ये 3 सिर्फ इसको है, इसको नहीं है, 3 टू 6 नहीं करना। SO4 कितना है? 3 है। SO4 एज अ होल कितना है? यहाँ पे 1 है, पूरा SO4 ग्रुप बोल रहा हूं मैं, 1 है क्योंकि हमने SO4 लिया है। दिस इज ओनली द ट्रिक, इजी है। आगे बेरियम कितना है? इधर LHS में 1 है, इधर कितना है? RHS में 1 है। क्लोरीन 2 यहाँ पे है क्या कहीं पे? नहीं, क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन RHS में 3, एल्यूमिनियम 2, ठीक है, एल्यूमिनियम इधर कितना है? 1। इज इट क्लियर? स्टेप नंबर 2 नंबर वगैरह सब लिख दिए, सल्फेट का पूरा ग्रुप लिख दिया। आगे बढ़ते, कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है? अनबैलेंस्ड नंबर, ये दिख रहा है पूरा सल्फेट ही एज अ होल 3 है, ये 1 है, ये तो 3 और 2 है। तो सल्फेट यहाँ पे LHS में 3 है, पूरा ग्रुप कितना है? 3 है। उधर पूरा ग्रुप कितना है? SO4 1 है। सो व्हाट यू विल डू, 3 तो यहाँ पे लगा नहीं सकते, रूल तो है नहीं वैसा, 3 यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे पहले ही लगाना पड़ेगा। तो हमने ये 3 लगाने से सल्फेट 3 तो हो गया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ बेरियम बिकेम 3 इंटू बेरियम, तो वो भी तो करना पड़ेगा। बेरियम RHS में उधर भी 3 हो जाएगा। अगर मैं इधर इंटू 3 करूंगा सल्फेट को, तो सल्फेट तो 3 हो गया, लेकिन उसने किसको चेंज किया? वो तो हमारी ट्रिक है ना, 3 इंटू बी है, तो 3 इंटू बी है, बेरियम भी RHS में हो गया 3। गुड, डन, इजी। नेक्स्ट, अब बेरियम अनबैलेंस दिख रहा है, सबसे ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर अनबैलेंस्ड, तो बेरियम को LHS में 3 कैसे करें? इधर लगाएंगे तो इंटू 3 कर लिया, तो बेरियम तो हो गया 3, लेकिन इस 3 ने किसको और परिणाम किया? क्लोरीन को, 3 इंटू क्लोरीन 2, क्लोरीन ऑलरेडी 2 है, सो 3 2 जा, क्लोरीन बिकम्स 6, तो वो 3 तो इधर भी मल्टीप्लाई हुआ क्लोरीन को, तो जो 2 था क्लोरीन वो बन जाएगा 3 2 जा 6। अब सबसे बड़ा अनबैलेंस नंबर कौन सा दिख रहा है? क्लोरीन 6, RHS में 6 कैसे करूं? 3 है ऑलरेडी, 3 है ऑलरेडी, 2 3 जा 6, तो यहां पे मैंने क्लोरीन को कर दिया 2। अब इस 2 की वजह से और क्या परिणाम हुआ? एल्यूमिनियम बिकेम 2, तो एल्यूमिनियम को 2 लगा दो, तो 2 एल्यूमिनियम हो गया। तो इससे किस पे और चेंजेस हो रहे हैं वो भी हमको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। समझ में आया? नहीं तो फिर वो अनबैलेंस्ड रहेगा ना, तो अपने को देखना पड़ेगा कि उससे क्या परिणाम होते जा रहे हैं। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ नंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि उसके वजह से होने वाला परिणाम आपको लिखना है दूसरे एटम्स पे। 2 इंटू 3, क्लोरीन तो 6 हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम को भी तो 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 इंटू 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, तो एल्यूमिनियम भी उससे बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम बैलेंस, 1 इंटू 3 3, क्लोरीन 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बेरियम 3 बैलेंस्ड। फाइनल आंसर क्या लिखोगे? फाइनल आंसर वही, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एज फॉलोज। बॉक्स हटा देंगे, 3 बेरियम क्लोराइड BaCl2 और 3 बॉक्स हटा देंगे, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice gives 2 aluminum chloride 2AlCl3 plus 3 barium sulfate BaSO4। डन, फाइनल आंसर को बॉक्स कर दिया करो, ठीक है। सो दिस इज द प्योर NCERT बोर्ड ओरिएंटेड मेथड। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आयोनिक का कैसे करना है वो अभी मैंने बताया, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी पुराना था, 2018 में भी 19 में भी एक आया था, हम 19 का भी एक लेते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, पॉज इट एंड राइट डाउन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें 2 चीजें मैंने की है। एक वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है 2019 में, और वर्ड इक्वेशन से हमको स्केलेटन बनाना है, और वो लिखा हुआ स्केलेटन उसको भी बैलेंस करना है। तो दोनों चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, इसमें काफी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें ऐसा है कि जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। अब ये सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, इसके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। हमने 9th क्लास में ऑलरेडी ये देखा हुआ है। 9th में आपको एक था कि वो वैलेंसी को, एक नीचे वैलेंसी लिखते हैं हम, उस एटम की एलिमेंट की वैलेंसी लिखते हैं, क्रॉस करते हैं, और उससे हम क्या निकालते हैं? उसका केमिकल फॉर्मूला निकालते थे। इफ यू स्टिल डोंट नो दैट, वैसे मैंने वो 9th के प्लेलिस्ट में लगा, तो मैं वो भी किसी लेक्चर में ले लूंगा, लेकिन आपको केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए इसका। तो उसके बिना तो आप लिख नहीं पाओगे ना। मतलब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, या AgNO3 ट्वाइस है, AgNO3 थ्राइस है, क्या है? जिंक नाइट्रेट क्या है? ZnNO3 है सिर्फ, या ZnNO3 ट्वाइस है, क्या है? तो वो तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर फॉर्मूला ही नहीं, तो फिर तो वो गलत ही होने वाला है, बैलेंसिंग आएगा ही नहीं। सो पे अटेंशन टू दैट थिंग ऑल्सो, एंड बैलेंसिंग तो हम इसी में देख ही लेंगे, ठीक है। तो जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर, तो सबसे पहले तो आपको सोल्यूशन में ये करना है कि आपको जिंक
ठीक है, जिंक रिएक्ट्स विथ सिल्वर, ओके, सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 ट्वाइस नहीं है, सिर्फ AgNO3 है, लेकिन जिंक नाइट्रेट जो है वो आपका ZnNO3 ट्वाइस होता है। क्यों? क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है और है ना, तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो हम उसको क्रॉस करते हैं ना, तो इसीलिए ये ZnNO3 ट्वाइस ऐसे आता है। ठीक है, ये 9th में हुआ है हमारा। प्लस हम सिल्वर की बात करें, ये इसके पहले हमने जगह भी रख दी, ठीक है, वी हैव डन दिस, स्केलेटन बॉक्स कर दिया, हमारी पहली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलिमेंट्स कौन से इसमें और चीज है, NO3 नाइट्रेट, आयोनिक का ग्रुप मैंने बताया था, पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं कि LHS क्या है, RHS क्या है ना, LHS साइड में और RHS साइड में पूरा लिख सकते हैं। जिंक है, सिल्वर है और नाइट्रेट एज अ होल आयोनिक ग्रुप लेना चाहिए, ऐसे मैंने बोला, अगर नाइट्रेट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है तो जिंक और सिल्वर तो लिखा ही है हमने। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, जिंक कितने LHS में, 1, इधर कितना है 1, सिल्वर 1 और सिल्वर यहाँ पे भी 1। ध्यान देना, नाइट्रेट पूरा ग्रुप 1 एंड होल नाइट्रेट 2, होल नाइट्रेट एज अ ग्रुप 2। सो दिस इज क्लियर। आगे ये दोनों तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नाइट्रेट से शुरू करेंगे। RHS में नाइट्रेट पूरा NO3 ग्रुप 2 है और इधर 1 है, तो मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा, तब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ग्रुप को, NO3 को, है ना, तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, 2 लगा दिया। लेकिन इस 2 की वजह से क्या परिणाम हुआ, हमारी ट्रिक, सिल्वर भी 2 हो जाएगा। गुड, तो सिल्वर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये बैलेंस हुआ। लेकिन अब सिल्वर अनबैलेंस हो गया, तो सिल्वर को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो अभी इसमें अनबैलेंस क्या दिख रहा है, सिल्वर, जो कि RHS में मुझे 2 लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल, RHS में क्या करेंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, 2Ag, ठीक है, सिंपल सी बात है, 2Ag, जबरदस्त एग्जांपल है। और ये 2 हो गया, ये तो ऑलरेडी बैलेंस था, ये 2, बात खत्म। सो फाइनल आंसर, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज as follows, Zn plus 2AgNO3 gives ZnNO3 twice plus 2Ag, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आपको बहुत इजी लगा होगा। और ऐसे ही जो ट्रिक्स है, लेकिन ये तो बोर्ड ओरिएंटेड मेथड है, ठीक है, तो इसमें ट्रिक्स तो है ही, लेकिन ये बोर्ड एप्लीकेबल मेथड है ना, तो ऐसे आपको और भी कुछ टॉपिक्स आपको चाहिए होंगे, तो आप कमेंट्स में लिखो कि आपको कौन सा टॉपिक ऐसे जो है डिफिकल्ट जा रहा है और जो आपको लग रहा है कि उस पर आपको वीडियो चाहिए, विल श्योरली मेक इट। ओके, थैंक यू।